अब नरचे तो भली भली, अब पछताओगे कर मली मली। कहते 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 हैं काल शिकारी सबका जीवन एक दिन खइए तली तली। अब नरचे तो भली भली, अब पछताओगे कर मली मली। भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सट विष लेई। वो मूर्ख है, मूर्ख है जो मनुष्य शरीर पाकर के विषयों में मन लगाता है। तो विषय, पांचों विषय हैं, आवश्यकता जितनी है लीजिए। जैसे बीमार हो जाते हैं तो दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो कितनी दवा लेते हैं दवा के दुकान में? डॉक्टर लिख देता है इतना बड़ा चिट्ठा, अब एक ही दिन में 16 गोली खाना है। तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन खाते हैं, फिर मने मन डॉक्टर को भगवान से मनाते हैं, भगवान ये कौन डॉक्टर मिल गया, इतना इतना गोली खाना पड़ता है। ऐसा है कि डॉक्टर लिख देगा जाकर ले आइए एकदम 1 महीना का दवा, और सब दवा मैंने दवा के दुकान से सब दवा ला करके भोजन की तरह खाइए? ऐसा नहीं है। आधी दवा खाते हैं और बीमारी छूटी तो वो भी दवा छोड़ देते हैं कि अब नहीं खाया जाएगा, ये दवा नहीं खाया जाएगा। तो सारी दवा नहीं खाते हैं, जितनी जरूरत है उतनी खाते हैं। उसी प्रकार ये संसार के 5 विषय हैं, सहारे हैं, जितनी आवश्यकता लीजिए, लेकिन यही 5 विषयों में ही डूब करके कीमती मनुष्य शरीर गवा मत दीजिए, है ना। खेती गृहस्थी सब कुछ करना जरूरी है, तो क्या करें, नहाना धोना पेशाब पखाना सब छोड़ के वही करते रहते हैं। तो 100 काम छोड़ के पेशाब करते हैं, पखाना करते हैं, नहाते धोते हैं। उसी प्रकार 1000 काम छोड़ करके ये भक्ति का काम कीजिए। और नहीं तो यही काम करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए हैं, मनुष्य शरीर में आए, नहीं तो इसके पहले पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में वो बहुबार हो। नर्तन अब ही कृपा करी दिन, इस बार कृपा करके दिया। एक बार बस बाजी मारनी है, लाल हो गए, प्रयास में शरीर छूट गया तो अब जाएंगे नहीं लौट करके दूसरे तरफ, गारंटी कर लीजिए। पूज्य बाबा कहते हैं तो थोड़ी भक्ति कर लो। अरे कोई वीडियो है, दूसरा जन्म में चपरासी भी नहीं रहे तो चपरासी बनने भर भी तो ले लो, उतनी सी भक्ति कर लो कि कम से कम ये वाला शरीर बच जाए। और नहीं तो कहीं द्वार पर नहीं चले जाओ, कुत्ती कुत्ता के शरीर में नहीं चले जाओ। आया है संतवाणी में, यह संसार हाट बनिया को सभी सौदा लायो, कौन कियो दाम चौगुना कौन मूल गंवायो। किसी ने चौगुना दाम में सामान बेच लिया और कोई अपना मूल गंवा दिया, कैसा बनिया बनेंगे। तो यही विचार करने के लिए मनुष्य का शरीर है। भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सट विष लेई। जो मनुष्य शरीर पाकर के केवल विषयों में ही मन रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही 5 विषयों में ही जीवन खपा रहा है। इन 5 विषयों से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। अंतिम मर करके मटिया मेट होकर दुनिया से चला गया। यहाँ तो एक राजा हुए चित्रकेतु ना, एक बिहा किया तो संतान नहीं, दूसरा किया तो संतान नहीं, तीसरा किया तो संतान नहीं, चौथा किया तो संतान नहीं, बारी बारी से 1 करोड़ कर लिया। कितनी शादी की? 1 करोड़ 99,99,999 पत्नी में संतान नहीं हुआ। अंतिम वाले पत्नी में 1 बेटा। अब 99,99,999 पत्नी सोचती ओ हम लोग मां नहीं बने, कोई बाल बच्चा नहीं जन्म दिए, तो हमारा पति हमको नहीं मानता है। वो सब उन्हीं को मानता है जिसने बेटे को जन्म दिया। तो ये 99,99,999 पत्नी ने मिलकर उस बेटे को जहर दे दिया, मर गया, वो भी चला गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन पाही कबहू भल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। जो क्या कहते हैं, पारस पत्थर को फेंक करके गुंजा ले ले, करजनी ले ले, घुंची ले ले, साधारण पत्थर ले ले, है ना, उसको कौन बढ़िया कहेगा। उसी प्रकार मनुष्य शरीर पा करके जो विषयों में मन लगाता है, तुलसीदास जी महाराज एक जगह लिखे हैं, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। और शुकर श्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। सुअर है, श्वान मन कुत्ता है, और श्रृगाल मन सियार है। ये तीनों किस लिए जन्म लेता है इस संसार में? कुछ करता है के? केवल माँ को प्रसव का दुख देता है, मन बच्चे को जन्म देने में जो कष्ट होता है, यही करने के लिए कुत्ता सियार और सुअर आता है इस संसार में। आप हम वही हैं? नहीं नहीं, ये मनुष्य का शरीर दिया है हमें, किस लिए दिया है? भगवान श्री राम कहते हैं आकर 4,84,00,000 जोनी भरमतिया जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करना नर देही, देती इस बिनु हेत सने।
आता है जीव परमात्मा से बिछुड़ करके 84 लाख जोनी में, है ना, कीड़ा मकोड़ा मछली चील बाज ये वो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इन्हीं योनि में 4 खानी और उन 4 खानियों में 84 लाख योनि है। इसी में ये जीव घूमता रहता है। कभी कभी कृपा करके उठा करके मनुष्य के शरीर में देता है परमात्मा, है ना। और नर तन भव वारिद कहाँ बेरो, ये मनुष्य शरीर क्या है, बेरो मन नाव, है ना। भव वारिद ही इस संसार सागर को तरने के लिए बेड़ा है, बेड़ा ये मनुष्य शरीर। और परमात्मा की कृपा ये अनुकूल वायु है कि नाव भी है और हवा भी बह रही है, बस खाली पाल टांगने की जरूरत है, नाव अपने चलेगी। खाली पतवार थाम लीजिए, नाव टांग दीजिए, चलेगी अपने। तो परमात्मा ने ये सारी व्यवस्था अनुकूल कर दी है हम लोगों के लिए। न तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये सब सुनने के लिए नहीं मिलता, और नहीं तो बहुत ऐसे भी लोग हैं पेट के धंधे में दिन रात परेशान है, भीख मांग मांग करके किसी तरह दिन चलता है। आज फेसबुक में देख रहे थे एक लड़की का, बोला एक ही कपड़ा आज धोए हैं तो वही पहन करके निकले, कपड़ा नहीं है उसके पास। तो सोचिए कि कैसे गुजारता। बहुत बहुत गरीबी अभी भी बहुत जगह है, दुख तकलीफ है उनके पास, हमारे पास वो नहीं है। मनुष्य का शरीर है, परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु है, और करणधार सदगुरु दृढ़नावा, इस दृढ़नाव के मल्ला हैं संत सदगुरु, खेवटिया है संत सदगुरु। संतों से धरती कभी खाली रहती नहीं। ऐसे संत सदगुरु का, महापुरुषों का देश ही है भारत भूमि। ऐसे भूमि में जन्म लिया, मनुष्य का शरीर मिला, परमात्मा की कृपा मिली, और संत सदगुरु से धरती कभी खाली नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरई भवसागर नर समाजस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। का उसकी गति क्या होगी, का जो आत्महत्या करने पर जो गति होती है। क्या गति होती है आत्महत्या करने पर, प्रेत जोनी, कोई शरीर नहीं है, भटकते रहेगा। कि तुमने शरीर को बर्बाद किया, मनुष्य का शरीर दिया और तुमने उसको बर्बाद कर दिया। परमात्मा उसको युगों युगों तक शरीर नहीं देता, बिना किसी कीड़ा मकोड़ा का भी शरीर नहीं देगा, बिना शरीर का रहो। मतलब खाने पीने की भी इच्छा है, कीड़ा मकोड़ा तो खा लेता है, पी लेता है, और प्रेत जोनी में जाने पर मन भूख प्यास से परेशान होता रहेगा, किसी दूसरे पर सवार होगा तो खाना खाएगा, वो शरीर देता है। तो परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, प्रेत जोनी में चले जाएंगे। ऐसा भगवान श्री राम कह करके गए। कहने का मतलब बहुत बहुत दुख है, इसलिए अच्छे दिन पाछे गया, किया न प्रभु से हेत, और अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। दाना चुग जाएगी चिड़ियाँ, बाद में पछता करके क्या करेंगे। तो जब तक दाना बचा सकते हैं बचा लीजिए। उसी प्रकार आपके अंदर में महापुरुषों की कृपा हो जाए, महापुरुषों के सानिध्य में जाके बैठिए, खान पान की शुद्धि रखिए, उनसे जुक्ति जान करके थोड़ा थोड़ा भजन कीजिए। तो संत चरणदास जी कहते हैं, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। परमात्मा की भक्ति अपनी मर्जी से 100 वर्ष कीजिए, अब गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा लेकर, गुरु से दीक्षा लेकर के, उनकी जुक्ति से 4 पल ही कीजिए। इस 4 पल की जो भक्ति है, गुरु के जुक्ति से जो भक्ति होगी 4 पल की, इसकी बराबरी आपकी अपनी मर्जी से 100 वर्ष भी करेंगे भक्ति तो वो बराबरी नहीं कर सकता है इसका। इसलिए संत जुक्ति सीख करके हमारे गुरु महाराज कहते हैं, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। सारे भ्रम को छोड़ करके गुरु के चरण का अनुरागी बनिए, खान पान की शुद्धि रख करके उनसे शिक्षा दीक्षा लीजिए, और शिक्षा दीक्षा लेकर के दिन भर काम कीजिए। करते कर्म करो विधिनाना, और सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। सारे संसार का काम दोनों हाथों से, दोनों पैर से, शरीर से सब काम कीजिए, लेकिन मन को परमात्मा के साथ जोड़ करके रखिए, है ना। देखते हैं सर्कस में जाते हैं, 3-3 मोटरसाइकिल घुमाता है एक ही में, मोटरसाइकिल घुमाएगा, कार घुमाएगा, एक ही गाड़ी में टकराता है कोई, कैसे कर लेता है वो। उसी प्रकार संसार की संभाली शरीर से कीजिए, मन को परमात्मा के साथ लगे रहने दीजिए। तो इस प्रकार काम करना है, और गुरु से जुक्ति सीख करके जो मंत्र बता दें, एक निष्ठ होकर के एकदम पवित्र भाव से दुनिया का सब ख्याल भुलाकर खूब एक निष्ठता के साथ जपिए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे, निश्चय निर्वाण हो, निश्चित रूप से मुक्ति होगी। तो गुरु से जुक्ति सीख के एक निष्ठ भाव से गुरु मंत्र का जप कीजिए, और जो मंत्र सिद्ध करेगा उसी का मानस ध्यान सिद्ध होगा। मंत्र अगर ठीक ठीक आपका मन
है दृष्टि है हमारी अंधकार में टिकी हुई है, धुंधले अंधकार में हमारी दृष्टि टिकी है, आंखें हैं बंद, मन जप रहा है मंत्र को, कहीं नहीं जा रहा, बस एक काम में लगा दिया है। देखते हैं ना, कोल्हू वाला बैल दिन भर घूम रहा है, गले में घंटी टांग दिया, पीछे में बोल्डर रख दिया, घूम रहा है, घंटी बज रही है, उसी प्रकार मन हमारा जप रहा। और ये काम जो कर लेगा, जैसे मंत्र सिद्ध है तो उससे संबंधित रूप स्वाभाविक रूप से आपके सामने में अपने मन से आना चाहेगा, लेकिन अपने मन से आने भी नहीं देना, बुलाने पर आने देना है। माना मानस ध्यान कब करना है? जब मानस जब कर लेंगे, 20 मिनट 15 मिनट बैठ करके कर लेंगे लगातार, तब मानस ध्यान करेंगे। गुरु मंत्र हो गया तो गुरु रूप आ जाएगा आपके सामने में। और ये दोनों जब सिद्ध हो गया तो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करनी चाहिए। इन दोनों से सूरत आपकी शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। अब पवित्र जब हो गई, बिना नाम और रूप का, मतलब बिना किसी आधार का आपके ठीक सामने में है ना, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। मानस जाप और मानस ध्यान होगा, आपकी दोनों दृष्टि जो गुरु ने इशारा दिया है, देखना कहाँ पर है, नासिका के अग्रभाग में। कहाँ देखना है? तो ठीक सामने में, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। पलक गिरे रहने दीजिए और टकटकी लगा करके गुरु इंगित इशारे पर टकटकी लगा के देखते रहिए। तो लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, अगर बिंदु में दृष्टि आपकी स्थिर हो गई तो ज्योति मंडल धसी धाई हो, आप ज्योति महल में प्रवेश कर जाएंगे। और उस ज्योति महल में प्रवेश करने के बाद परमात्मा का अनेक विराट रूप का दर्शन करेंगे। और उन विराट रूपों का दर्शन करते हुए वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा अंदर में अपने ब्रह्मांड में बहुत सारे शब्दों को सुनते हैं। प्रत्येक 5-5 केंद्रीय शब्द मिलेंगे और क्रम क्रम से स्थूल और सूक्ष्म के केंद्र का जो शब्द है, केंद्रीय शब्द है, सूक्ष्म और कारण का, कारण और महाकारण का, महाकारण और कैवल्य का, सबके केंद्रीय शब्दों को सुनता हुआ साधक आगे बढ़ता है। और अंत में जाकर के कुदरती कावे कि तू मेहराब में सुन गौर से, ये कुदरती कावा है ना, कुदरती काबा माने परमात्मा का बनाया हुआ काबा है। और ये मेहराब ऊपर से खोपड़ी, ये ढक्कन है। कहते हैं कुदरती काबे कि तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। धूर से, धूर मन होता अटल परमात्मा और सदा मन होता शब्द। अटल परमात्मा से शब्द आ रही है इस कुदरती काबे के मेहराब में गौर से सुनेंगे तब पता चलेगा। वो शब्द आ रही है तेरे बुलाने के लिए, तुम्हारे बुलावे का शब्द है। बस आप अंदर प्रवेश तो कीजिए, क्रम क्रम से बढ़ते चलिए। ये कैसी अवस्था आएगी, महाकारण मंडल में चल करके उस शब्द की पहचान हो जाती है। वहाँ आपकी सूरत बढ़ते बढ़ते जैसे महाकारण मंडल में जाएगी, उस शब्द को सुनेगी और उस शब्द के सहारे आपकी सूरत खींची चली जाएगी। कहाँ तक? जहाँ यहाँ से जैसे आवाज़ जाती है तो बहुत दूर तक जाती होगी आवाज़। रात को मेरी आवाज़ को सुन करके वो फंसिया नहीं जाएगा कोई, जहाँ से मेरी आवाज़ जा रही है लोग यहीं आएगा। जैसे कुत्ते को हम लोग यहाँ से बुलाते हैं, मेरी आवाज़ इधर भी जाती है, मेरी आवाज़ इधर भी जाती है, तो कुत्ता उधर से आकर के इधर नहीं जाएगा। मैं जहाँ से पुकार रहा हूँ वो वहाँ पर आएगा, क्योंकि शब्द में अपने केंद्र की तरफ खींचने की शक्ति होती है। तो परमात्मा के केंद्र से जो शब्द आती है, हमारी सूरत उसके तरफ खींची चली आती है, क्योंकि हमारी सूरत जो उसी परमात्मा का अंश है, इसलिए उस शब्द के सहारे वो हमारी सूरत चली जाती है परमात्मा के पास। तो ये धीरे 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 अंतर साधन करके हम जैसे जैसे परमात्मा के निकट जाते हैं, तो परमात्मा के निकट जाने के लिए जो साधन है ये परमात्मा की भक्ति है। जैसे सुल्तानगंज में कांवर उठाए और यहाँ से बोलबम करते हुए हम लोग बैद्यनाथ धाम की ओर चलते हैं, तारापीठ में जाके मर गए हम, तो ये शंकर भगवान की भक्ति में नाम आएगा मेरा, क्या हम शंकर भगवान की भक्ति के लिए कांवर लेके निकले थे। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अंतर डगर पर महापुरुषों के युक्ति से चलना, ये परमात्मा की भक्ति है। शरीर बीच में छूट गया तो जाएंगे स्वर्गलोक, लौटेंगे तो श्रीमान के कुल में जन्म होगा। और श्री का मतलब धन दौलत, बढ़िया घर में, धनवान घर में। कौन सा धन चाहते हैं? कौन धनवान? गोधन, गज धन, वाजी धन और रतन धन खान। और ये सब धन क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान है बहुत, लेकिन सब है क्या कहते हैं अंदर से बड़ा ही लुटेरा प्रकृति का। मेरे माता पिता संतोषी प्रकृति के हैं, अब परमात्मा के भक्त हैं। कौन वाला घर खोजिएगा? प्रहलाद को भी मिला था घर, हिरण्यकशिपु का घर मिल गया,
हमारा जन्म हुआ, माँ बाप सत्संगी मिल गया, धर्मात्मा माता पिता मिल गए, कौन सा घर बढ़िया हुआ? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो माता पिता धर्मात्मा मिल जाएंगे, श्रीमान का मतलब वो होता है अच्छे घर में जन्म हो जाएगा, धन दौलत वाला भी मिलेगा लेकिन भक्ति का धन उस घर में होगा, उस घर में आपका जन्म हो जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है और पिछले जन्म की प्रेरणा से भक्ति के पथ पर बलात् पिछले जन्म के संस्कार से आपको घसीट करके परमात्मा की ओर फिर से प्रेरित करेगा और क्रम क्रम से भक्ति साधना में बढ़ते हुए अंततः आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो ये काम करना है और ये काम करने के लिए भगवान श्री राम का सारा उपदेश है। और नहीं तो उसका परिणाम भी बताए कि जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाई और सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। मैंने आत्महत्या करने वाले को जो प्रेत जोनी प्राप्त होती है वही जोनी आपको मिलने वाली है। मैंने पहुंचा तो दिया है एकदम सिरमौर शरीर में, और नहीं करेंगे भजन तो जहन्नुम में भी डाल देंगे परमात्मा, क्योंकि आपको इस शरीर में रह करके परमात्मा के भजन में मन नहीं लगता है तो दे देगा वही शरीर की मौज करते रहना, उधर कुत्ता बिल्ली सुअर गधी कुछ भी बना देगा, उधर भटकते रहिएगा। बाबा कबीर कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पहियों, पहला जन्म भूत का पहियों, 7 जन्म पछतइयों, कांटे पर ले पानी न पहियों, प्यासा नहीं मर जाइयों। इस प्रकार की घटना आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं खान पान की शुद्धि रख करके, गुरु महाराज लिखते हैं दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक कोकीना सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग तजदारो तितने, अब मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम संभारो तब रस रस सब गुण मारो। शतोगुनी भोजन कीजिए, खान पान को सुधार के रखिए, तब सारे दुर्गुण धीरे धीरे मिटेंगे। आप महापुरुषों से जुक्ति सीख कर रोज दिन 3 बार ध्यान कीजिए, 2 बार सत्संग कीजिए, चलते फिरते जप ध्यान करते रहिए। काल भी झपट्टा नहीं मारेगा, अब उनकी मर्जी नहीं चलती, जाएंगे अपनी मर्जी से। जब जाना होगा, जो काम करने के लिए आए वो काम की पूंजी जमा करके इस दुनिया से जाएंगे। ये सारे काम हम लोग करें तो गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटें, सदगुरु चरण नित से ही ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही।